वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने पिछले वाली कक्षा में जो इंसर्ट टैब है हमारा, वो इंसर्ट टैब हमने कंप्लीट कर लिया है। इंसर्ट टैब में हमारे पास जो बचा हुआ था वो है हमारी टेबल। टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आज हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे। हमारे जो इंसर्ट टैब है इसकी हमारी सेकंड क्लास है, यहाँ पर हमारा इंसर्ट टैब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। टेबल से रिलेटेड आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। आपके लिए एक खास चीज ये भी है, जैसे ही हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, इसके बाद में आपके लिए एक और हम एफिशिएंसी टेस्ट का एक और टेस्ट पेपर आपके लिए यहाँ पर फ्री दिया जाएगा, सभी के लिए, जो आपको टेलीग्राम पे भी दिया जाएगा, सभी के लिए फ्री। और आप चाहें तो हमारे समृद्धि क्लासेस के ऐप पर भी वहां जाकर उसको पा सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं आपके इंसर्ट टैब के टेबल वाले ग्रुप के साथ में कि वहां से आपके क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये हमारी वर्ड की फाइल हमने ओपन कर ली है। यहाँ पर इंसर्ट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाती है, हमें टेबल। टेबल के हमने दोनों तरीके देखे हैं। टेबल का आप चाहें तो बाहर से जो आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ से भी टेबल ले सकते हैं और इंसर्ट टेबल भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एग्जाम में हमें कहा जाता है 7x5 की आप एक टेबल लीजिए, तो हो सकता है वो आपको 7x5 ना बोल करके आपको कहा वहां पर जाए कि 5 रोज होनी चाहिए और 7 कॉलम्स होने चाहिए। क्या 5 रो होनी चाहिए और 7 कॉलम होने चाहिए। क्वेश्चन में दिया तो आपको कैसे गया है, क्वेश्चन में बोला है आपको 5 रोज होनी चाहिए और 7 कॉलम होनी चाहिए। जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए बात वहां पर कही गई है, ताकि आप क्या करें जल्दीबाजी में, आप इसको क्या लेकर चलें, आप इसको लेकर चलेंगे 5x7। जबकि आपको मैंने पिछली कक्षा में अच्छे से समझाया है, जो शुरुआत वाला होता है आपका वो तो आपका क्या होता है, कॉलम, और जो बाद वाला आपका होता है वो क्या होता है, आपका रो। आपने जल्दीबाजी में इसको क्या पढ़ लिया, ये आपने क्या किया, ये होता है आपका कॉलम, ये होता है आपका रो। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दिया गया, ये तो क्वेश्चन में तो दिया क्या, 5 रो लेनी है और 7 कॉलम लेने हैं। आपने जल्दीबाजी में क्या किया, वहां से जो आपको ऑप्शन दिखा जा रहा है आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, 5 और 7 ले लेते हैं। 5 और 7 लेते हैं, तब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो रोज दे रखी है ये रोज नहीं है वहां पे, ये वहां पर क्या है, शुरुआत में तो क्या होती है, कॉलम्स होती हैं और बाद में क्या होते हैं, रोज होती हैं। इस बात को आपको विशेष तरह से क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जैसे मेरे को बोला गया है 5 रो होनी चाहिए, तो अब देखिए यहाँ पर 5 तो क्या है, हमारे पास रो है, हमारे पास 5 रो है और 7 कॉलम है। अब देखिए आप इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ढंग से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के आपके पास कॉलम, रोज कितनी है, 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास 5 क्या है, रोज है। अब जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं या आपने टेबल इंसर्ट करी, जैसे हमारे पास टेबल इंसर्ट की जाती है हमारे पास 2 नए टैब ओपन कर आ जाते हैं। दोनों टैब हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास क्या है, डिजाइन टैब, और एक क्या है, लेआउट टैब। डिजाइन और लेआउट, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते भी हैं जो एडवांस से गिने जाते हैं और कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी बनते हैं। दोनों देखते हुए चलेंगे शुरुआत से। पहला हमारा कौन सा है आज, इंसर्ट टैब तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था। इंसर्ट टैब से हमने केवल टेबल ली है, टेबल को अब हम देखेंगे डिजाइन टैब में और लेआउट टैब में। आज आपका क्या है, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके टेबल की स्टाइल ऑप्शंस हैं, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना आपको कुछ लेना है, यहाँ से कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है। ये आपकी टेबल की स्टाइल्स हैं, यानी टेबल के कलर्स हैं, कुछ टेम्पलेट्स हैं जो पहले से बने हुए हैं। ये एग्जाम में आपसे टेबल्स के जो स्टाइल्स हैं वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। इसके बाद में अगला क्या आ जाता है, हमारे पास शेडिंग है और जो टेबल की बॉर्डर है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेबल की शेडिंग भी डलवाई जा सकती है, टेबल में बॉर्डर भी चेंज करवाई जा सकती है। अभी जो टेबल की बॉर्डर आ रही है वो किस कलर में आ रही है आपके पास,
ब्लैक कलर में आ रही है। तो टेबल की जो बॉर्डर है उसका कलर भी आपसे चेंज करवाया जा सकता है, उसमें शेडिंग भी आपसे डलवाई जा सकती है। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। बात करूं मैं शेडिंग की, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, इस टेबल को यहां से मैंने क्या किया, कॉर्नर वाला जो ऑप्शन है हमारा, इसको मैं कर लेता हूं, पहले टेबल को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये यहां से कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट होने के बाद में मैं जाता हूं डिजाइन वाले ऑप्शन में। डिजाइन वाले ऑप्शन में मेरे पास क्या है, शेडिंग। तो यहाँ से आपको देखिए शेडिंग अगर आपको टेबल पे डलवाई जाती है तो यहाँ से आप कोई सी भी शेडिंग ले सकते हैं। जो भी आपके स्टैंडर्ड कलर है वो कलर आपका मेंशन होगा वहां पर, आपको क्या करना है, वो उस पर क्लिक कर देना है। ये तो क्या किया आपने, शेडिंग मेंशन की। ये शेडिंग आप कैसे लगाते हैं आपने देख लिया। इसके बाद में आपके पास आ जाता है बॉर्डर। बॉर्डर अगर आपको लगानी है तो आपको वापस से क्या करना है, टेबल को यहाँ क्रॉस वाले सिग्नेचर से आपको क्या करना है, साइन से सिलेक्ट करनी है टेबल को। सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास बॉर्डर वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आप क्लिक करेंगे। बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे आप बॉर्डर एंड शेडिंग में, लास्ट में। यहाँ से लास्ट वाले ऑप्शन में जब आप बॉर्डर और शेडिंग में जाते हैं, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो हमारी बॉर्डर आ रही है वो कौन से कलर में है, ब्लैक कलर में। अगर आपसे कहा जाता है कि टेबल की जो बॉर्डर देनी है वो कौन से कलर में देनी है, रेड कलर में, यहाँ से आप इसका क्या करेंगे, रेड कलर लेते हैं। अगर आप इसमें आपकी बॉर्डर जो है, इसका बॉर्डर की अगर आपसे विड्थ चेंज करवाई जा सकती है तो यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी 1 pt कर दिया है। इसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, इसको ओके। जैसे मैंने ओके किया, यहाँ देख सकते हैं आप जो टेबल की बॉर्डर है वो किस में चेंज हो गई है, हमारी बॉर्डर रेड कलर में चेंज हो गई है और उसकी मोटाई जो है वो 1 pt है यहाँ पर। ये आपका बॉर्डर वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ से इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास पेन कलर, पीटी और इसका जो बॉर्डर का कलर है ये हमारे यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ पे भी आपको करना है। यहाँ से यहाँ आप सभी चीजें एक साथ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल मैंने आपको बता दी पहले, ड्रॉ टेबल आपको यूज नहीं करना और इरेजर भी आपको यहाँ से यूज नहीं करना है। यहाँ से डिजाइन वाले जो जितने भी ऑप्शन हैं, जो जो ग्रुप में बटे हुए हैं वो सभी ग्रुप हमने यहाँ पे देखे एक तरीके से। कोई ज्यादा हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं नहीं, 1-2 क्वेश्चन हमारे पास, केवल शेडिंग चेंज करवाई जा सकती है और बॉर्डर चेंज करवाई जा सकती है। इसके बाद में जो अगले क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो आपके कहाँ बनेंगे, लेआउट वाले टैब में। अब जाते हैं लेआउट वाले टैब में। लेआउट वाले टैब की अगर मैं बात करूं तो लेआउट वाले टैब में शुरुआत में हमारे पास क्या है, पहला ग्रुप जो हमारा बटा हुआ है वो है टेबल में। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर तरीका दिया हुआ है, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल और सिलेक्ट सेल। किसी सेल को सिलेक्ट करना है, किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो वो हम नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो आपकी ये टेबल है, इस टेबल के आप इस साइड वाला जो आपका इंडेंट दिया हुआ है, इस इंडेंट में आप जहां पे भी क्लिक करेंगे तो आपकी वो रो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम आप पकड़ के भी इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, डिलीट है। डिलीट वाला ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन पूछे जाएंगे। देखो कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पर। डिलीट सेल, अगर आपको कोई पर्टिकुलरली कोई सेल डिलीट करना है तो सेल डिलीट किया जा सकता है। यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ आपको क्योंकि अभी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। देखिए डिलीट, डिलीट में क्या क्या है हमारे पास, डिलीट सेल। तो किसी सेल पर्टिकुलरली, जैसे ये एक सेल है, इस सेल को मुझे यहाँ से डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में अगला क्या है आपका, डिलीट कॉलम। अगर पूरा एंटायर कॉलम अगर आपको डिलीट करना हो पूरा का पूरा तो इस पूरे कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। अगला है डिलीट रो। अगर आपको कोई एंटायर रो डिलीट करनी हो, जैसे ये रो है हमारी, इस पूरी रो को अगर आपको डिलीट करना हो, यहाँ से हटाना हो तो आप यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट रो। और ये अगला क्या है हमारी, डिलीट टेबल। अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करनी है तो यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट टेबल कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपकी टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। जाहिर सी बात है डिलीट टेबल आपसे करवाया नहीं जाएगा, ये करवाया जा सकता है, ये करवाया जा सकता है। सेल भी आपसे चेंज नहीं करवाएगा, सेल को भी डिलीट नहीं करवाया जाएगा यहाँ से। इसके बाद में चलते हैं आगे। अगला हमारे पास क्या है, डिलीट के बाद में अगला हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगले हमारे ऑप्शन है इंसर्ट अबो। ये क्या है हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स वाला हमारा क्या है, ग्रुप है, रो एंड कॉलम। इसमें इंसर्ट अबो, अगर आपको कोई भी रो इंसर्ट करनी है, कोई भी अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो अबो का अर्थ क्या होता है, ऊपर।
और अगला क्या है, इंसर्ट बिलो। अगर आपको कोई भी रो इंसर्ट करनी है बिलो यानी नीचे, यानी कि जहां आपका कर्सर होगा, जैसे मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पे, इससे अगर आपको ऊपर की साइड में कोई रो इंसर्ट करनी है, ऊपर दोनों के बीच में एक रो आ जाएगी यहाँ पर, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, इंसर्ट अबो। तो जैसे आप इंसर्ट अबो करेंगे, यहाँ पर आपकी एक रो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट बिलो यानी कि यहाँ कर्सर है तो इससे नीचे की तरफ यहाँ पर, तो अगर आप इंसर्ट बिलो करते हैं तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, एक रो इंसर्ट हो जाती है। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। जाहिर सी बात है, लेफ्ट और राइट की अगर बात की जा रही है तो ये आपके क्या के लिए है, कॉलम्स के लिए। अगर आपका कर्सर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, देखिए ये आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अगर आपको इंसर्ट लेफ्ट करवाया जाता है तो इंसर्ट लेफ्ट की तरफ होगा आपका यहाँ से इस तरफ, यानी कि ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक नया सेल बन जाएगा। ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम आपका यहाँ पर एक और नया बन जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट लेफ्ट। और इसी प्रकार से इंसर्ट राइट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस साइड में राइट साइड में आपके पास एक पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाता है। तो किसी भी टेबल के अंदर कोई भी अगर आपको रो इंसर्ट करवानी है अबो और बिलो, ऊपर और नीचे की तरफ में, तो आपको दोनों ऑप्शन बताए गए हैं यहाँ पर। किसी भी टेबल के अगर आपको कॉलम को अगर इंसर्ट करवाना है तो लेफ्ट में करवाना है या राइट में कराना है, वो दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं हम साथ के साथ। जैसे मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पहले कोई ना कोई डाटा यहाँ ले लेते हैं हमारा। मैंने कुछ डाटा लिया, डाटा को मैंने क्या किया, कंट्रोल ए कॉपी किया, कॉपी, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पूरी जो हमारी टेबल है इस पूरी टेबल में मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? ये हमारी जो टेबल है, इस टेबल में मैंने कुछ डाटा ले लिया है। डाटा आपको दिया भी जा सकता है, हो सकता है आपको बोला जाए कि रैंडम डाटा लीजिए, डाटा पहले से ना हो तो रैंडम डाटा का मतलब होता है आप कुछ भी डाटा ले सकते हैं, कुछ भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैंने रैंडम डाटा यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट किया है। अब इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन में चारों करके दिखाता देता हूँ, रोज के लिए और कॉलम के लिए। मेरा कर्सर में अभी सेकंड जो आपकी रो है, इस वाली सेकंड रो में, और थर्ड कॉलम, सेकंड तो क्या है रो, और थर्ड कॉलम से मिला हुआ जो सेल है हमारा, ये सेल, इस सेल में मेरा क्या है अभी कर्सर है। इस सेल से मैं लेफ्ट में और राइट में कॉलम इंसर्ट करूंगा, और इस सेल से अबो यानी ऊपर की तरफ में और बिलो यानी नीचे की तरफ में मैं दोनों रोज इंसर्ट करूंगा। देखिए मैंने कर्सर यहां छोड़ा हुआ है, देख सकते हैं अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसको मैं क्या कर लेता हूं, आपको मैग्नीफाई करके दिखा देता हूं। देखिए ये कर्सर मैं ना यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, कहीं पे भी छोड़ सकते हैं पूरे सेल में। यहां से मैं जाता हूं लेआउट वाले टैब में, लेआउट वाले टैब में गया, यहाँ पर जाने के बाद में इंसर्ट अबो, तो इंसर्ट अबो करूंगा तो क्या हो गया, एक रो अबो यानी ऊपर की तरफ में क्या हो जाएगी, ब्लैंक रो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंसर्ट। मैंने किया इंसर्ट अबो। अब देखिए अबो करते हैं, एक ब्लैंक रो पूरी की पूरी यहाँ पर क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। सेम इसी प्रकार से अब मैं दोबारा कर्सर यहीं रखता हूं जहां पर थे हम पहले। अब मैंने किया इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो करता हूं तो इसी वाले सेल के बाद में ये जो रो है, थर्ड रो हमारी, इस थर्ड रो के बाद में हमारे पास क्या आ गई, एक और रो। तो हमने क्या किया, अबो भी किया और बिलो भी किया लिया, दोनों किए। अब हम बात करते हैं कॉलम की। कर्सर मेरा यही है इसी जगह, अब लेफ्ट में यानी इस तरफ और राइट में उस तरफ, दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूं, कॉलम इंसर्ट करवा लेता हूं। इंसर्ट लेफ्ट किया तो लेफ्ट में आपका एक कॉलम बन चुका है। इंसर्ट राइट करता हूं, कर्सर मैंने यहीं छोड़ा, इंसर्ट राइट किया, तो जैसे मैंने राइट किया इंसर्ट राइट की तरफ आपका एक कॉलम बन चुका है। तो कॉलम और रो आपने दोनों तरफ से इंसर्ट करा के देखा। अब जैसा आपका इंसर्ट आपने किया है उसी प्रकार से आपके क्या हो सकता है, जो एंटायर रो है या कॉलम है वो भी आपसे क्या करवाई जा सकती है, डिलीट करवाई जा सकती है। इसीलिए हमने डिलीट वाले ऑप्शन पहले देख लिए। अब जैसे मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ है इस ब्लैंक वाली में, सेकंड रो जो आपकी ब्लैंक है जो हमने इंसर्ट करवाई है, इसको आपसे क्या करवाया जा सकता है, डिलीट भी करवाया जा सकता है। डिलीट कैसे करेंगे हम, यहाँ डिलीट वाला जो ऑप्शन है हमारा रोज और कॉलम वाले सेक्शन में, यहाँ हमने डिलीट वाले में क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, एंटायर पूरी रो वो क्या करनी है, हमें डिलीट करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट रो, जैसे ही मैं डिलीट रो क्लिक करता हूं आपकी देखिए पूरी एंटायर जो रो है वो डिलीट हो चुकी है।
मैं अगर कोई कॉलम डिलीट करना चाहता हूं तो कॉलम में मैंने कर्सर अपना क्लिक किया एक बार, इसके बाद में मैं जाता हूं डिलीट में। डिलीट में मैंने किया डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम करते हैं, देखिए वो पूरा कॉलम जो है यहाँ पर डिलीट हो चुका है। इस तरह से किसी भी टेबल में रोज कॉलम को ऐड करना यानी उनको इंसर्ट करना और उनको डिलीट करना, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्यादा कोई कठिन काम है नहीं, आराम से किया जा सकता है। ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि ऑप्शंस आपको कहां मिलेंगे। आई बात समझ में? अगला हमारा जो क्वेश्चन है जो हमारा बनता है वो बनता है मर्ज वाले ऑप्शन से। मर्ज वाले ऑप्शन में हमारे पास तीन ऑप्शन है, मर्ज सेल है, स्प्लिट सेल है, स्प्लिट टेबल है। मर्ज सेल का आपको अर्थ पता है कि जैसे 3-4 सेल हैं उन सभी सेलों को आपस में मिला दिया जाए और मिलाने के बाद में जो एक सिंगल सेल बनेगा वो क्या होगा हमारा सेल, और वो कब बनेगा जब हम 3-4 सेल को आपस में मिला देंगे, उसी को क्या बोला जाता है मर्ज सेल। अगला क्या है हमारा स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का अर्थ क्या हुआ आपका? स्प्लिट टेबल का अर्थ हुआ जैसे मान लीजिए ये जो आपका सेल है जो आपका फर्स्ट कॉलम और तीसरी रो से मिलकर बना हुआ है, आप चाहते हैं यहाँ पर एक स्प्लिट की जाए टेबल, एक टेबल इस सेल के अंदर भी टेबल बनाया जाए। जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आप टेबल बनाने के लिए कहा जाए, यहाँ पर 1 2 3 और 4, चार तो आपके क्या हो गए कॉलम और रोज आपकी 2 कर दी जाए इस तरह से, तो 1 और 2 तो आपकी रोज हो गई और 1 2 3 और 4, चार आपके क्या हो गए कॉलम। तो इस तरह से अगर आप कोई भी स्प्लिट सेल करना चाहते हो, इस सेल को स्प्लिट कर दिया जाए टेबल के अंदर, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला है आपका स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल कैसे होता है? स्प्लिट टेबल का अर्थ क्या हुआ, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी ये टेबल इस वाली यहां से इस जगह से ब्रेक की जाए यानी स्प्लिट की जाए, तो ये वाली टेबल एक भाग में हो जाए और ये वाली टेबल मेरी अलग भाग में हो जाए, यानी 3-3 की रोज के लिए एक एक टेबल अलग अलग बन जाए। ये टेबल आपकी 1 हो जाए और ये टेबल आपकी 2 हो जाए, बीच में से ब्रेक हो जाएगी ये टेबल, वो आपका क्या होता है स्प्लिट टेबल। तीनों को ऑप्शंस को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तीनों ऑप्शंस कैसे यूज आएंगे आपके। पहला क्या था हमारा मर्ज सेल। देखिए मर्ज सेल अभी एक्टिवेट नहीं है, अभी आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जिन जिन सेलों को हमें आपस में मर्ज करना है अभी हमने उनको क्या सिलेक्ट नहीं किया। तो पहले आप क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे सेल्स को। अभी मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 चार जो है 4 4 8 सेल जो है मेरे, इन 8 सेलों को मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं 8 सेल जो है इनको माउस से मैंने क्या किया सिलेक्ट कर लिया है। कर लिया, करने के बाद में मर्ज सेल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने मर्ज सेल किया देखिए सारा मर्ज हो चुका है, इसका डाटा एक ही सेल में अंदर आ चुका है। मैं पूरा डाटा यहां से क्या कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं। देखिए ये डाटा आपको दिखाई दे गया, ये पूरा अब हमारा क्या बन चुका है एक सेल। तो ये पूरा क्या हमारा एक सेल बन चुका है, बाकी सारे सेल अलग अलग हैं। इसी में अब आपसे बात करें किसकी, अगला हमारा कौन सा था स्प्लिट सेल। किसी सेल को स्प्लिट करना हो, जैसे भी मान लीजिए मेरा कर्सर कहाँ है यहाँ पर, कौन सी जगह यहाँ पर, इसमें मेरा क्या है कर्सर है। अब मैं इसके अंदर एक और टेबल बनाना चाहता हूं। यहां पर मैंने अपना कर्सर रखा, इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूं सेल में, स्प्लिट सेल किया। यहां पर जैसे स्प्लिट सेल किया मेरे से ऑप्शन पूछा गया कि जो आप स्प्लिट करना चाहते हो इस सेल को वो कितनी रोज और कितनी कॉलम्स में आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स लिया गया है तो मैं नंबर ऑफ कॉलम्स ले लेता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स रखे मैंने 4 और नंबर ऑफ रोज जो है वो मैंने नंबर ऑफ रोज रखी है यहाँ से 2। 4 और 2 के फॉर्मेट में मैंने इसको क्या किया ब्रेक कर लिया और ओके किया। तो जैसे ओके किया देखिए जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था उसी प्रकार से हो चुका है। ये आपका क्या है स्प्लिट सेल, किसी सेल को आपने टेबल के अंदर स्प्लिट किया है। इसके बाद में अगला कौन सा आ जाता है आपका स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल वाला जो ऑप्शन है वो देखिए, मैं मेरा जो कर्सर है वो कर्सर रखता हूं यहाँ पर मैंने क्या करा है अपना कर्सर रखा है। अब इससे ऊपर वाली जो टेबल है उसको अलग भाग में तोड़ना है, नीचे वाली को अलग रखना है। मैं जैसे यहाँ से स्प्लिट टेबल करता हूँ ये टेबल क्या हो जाएगी 2 भागों में टूट जाएगी। देखिए दिखाई दे रहा है टेबल
वन हो गई, ये हमारी टेबल हो गई, ये दो भागों में यहाँ से क्या हो गई, स्प्लिट हो चुकी है। तो ये क्या है आपकी स्प्लिट टेबल। यहां तक आपको तीन ऑप्शन समझ में आए जो आपके लेआउट से हैं। लेआउट का आपके यहां तक के तीन ऑप्शन हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला जो है आपका, अगला क्या है आपके पास, अगला है ऑटोफिट। जो ऑटोफिट मैंने आपको मना किया था, जब हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो वो वहां पर आप से ऑप्शन मिलते हैं आपको देखने के लिए, ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट विंडो, आपको वहां से यूज नहीं करना था, वो आपको यहां से यूज करना है। अब यहाँ से आपके जो तीनों हैं वैसे इनसे होता क्या है, अच्छी बात है अगर आप ऑप्शंस को साथ के साथ देखते हुए चले कि इनसे होता क्या है क्या नहीं होता। और आपके लिए एफिशिएंसी में एक अच्छी बात यह है कि आपको जितना कहा जाए केवल उतना काम करें। ऑटोफिट के तीन ऑप्शन यहाँ दिखाई दिए हैं आपको। ऑटोफिट कंटेंट करना के लिए अगर क्वेश्चन कहता है तो आपको सिर्फ ऑटोफिट कंटेंट करना है। ऑटोफिट विंडो करने के लिए कहा जाता है तो आपको ऑटोफिट विंडो करना है। देखिए यूज करते हैं दोनों ऑप्शन को। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसके लिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपसे। इन दोनों के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो डाटा मेरा रखा हुआ है, जो कंटेंट है मेरा टेबल में जो यूज किया गया है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कर लिया। अब देखिए जो डाटा है मेरा, उस डाटा के बाद में भी कुछ स्पेस जो है वो इन सेल्स में क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो स्पेस है वो स्पेस एक्स्ट्रा ना रहे, जो अंदर कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट के साथ में मेरी टेबल जो है वो एडजस्ट हो जाए, वो फिट हो जाए उसके साथ में। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो क्या होता है, ऑटो फिट। आपको क्या करना है, यहाँ से इस चौकोर वाले निशान से आपको क्या करना है, पूरी टेबल को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। टेबल सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑटो फिट, और ऑटो फिट वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, ऑटो फिट कंटेंट। ठीक है, जैसे आप ऑटो फिट कंटेंट क्लिक करते हैं, देखिए जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो सारा एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो चुका है और आपकी टेबल जो है वो क्या हो चुकी है, ऑटो फिट हो चुकी है। किसके साथ में, जो आपका अंदर के साथ में कंटेंट दिया हुआ था उस कंटेंट के साथ में टेबल हमारी ऑटो फिट हो चुकी है। ये क्या है आपका ऑटो फिट कंटेंट। सेम इसी प्रकार से अगला जो हमारा ऑप्शन है, टेबल हमारी सिलेक्टेड है। अब अगला जो ऑप्शन है आपका वो क्या, ऑटो फिट विंडो। तो जितनी हमारी विंडो दी हुई है उस विंडो के साथ में अगर टेबल को आपको फिट करना है तो आप इसको ऑटो फिट विंडो करेंगे तो टेबल के साथ में आपकी ऑटो फिट विंडो हो जाती है। जो स्पेस ऐड करना चाहिए वो स्पेस ऐड कर दिया जाता है और टेबल के साथ में उसको क्या किया जाता है, फिट कर दिया जाता है। जो आपकी विंडो जितनी हो सकती है उतनी उसके साथ में। ये दोनों ऑप्शन आपके ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो। आशा करता हूँ आसानी से आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आए हैं। ज्यादा मैंने इसमें फालतू की बातें नहीं की हैं गुमराह करने के लिए। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना आपको समझना है आपको। इसके बाद में हमारे पास अगले जो ऑप्शन है वो है सेल साइज। वैसे कभी भी किसी भी सेल की साइज को कम या ज्यादा एग्जाम में नहीं कराया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास नहीं मिलेंगे देखने के लिए। अगर फिर भी मिलते हैं तो ये सेल की साइज है। किसी भी सेल को अगर हाइट को अगर आपको बढ़ाना है किसी सेल की तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उस सेल की अगर विड्थ को बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। पूरी जो आपकी रो है उसकी रो और उसके वो जो कॉलम है वो सेम टू सेम उसके साथ बढ़ती हुई चलेगी सेल के साथ में। जैसे आपने इसको बढ़ाई, पूरी की पूरी जो रो है इसकी हाइट और इसकी विड्थ दोनों बढ़ जाएगी यहाँ से। अगला जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो होगा आपका अलाइनमेंट से। अब अलाइनमेंट अगर आपको समझना है तो समझने के लिए चलो हमने पहले यहाँ पर कर लिया है। ये जैसे हमने कुछ सेलों का आपस में मिलाकर मर्ज करके और एक ही सेल बनाया है। अब आपको यहाँ से जो सेल में हमारे पास कंटेंट होता है, जो डाटा है हमारा, उसको अलाइनमेंट अगर उसका सेट करना है तो वो हमारे पास यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। देखिए कैसे, मैं यहाँ से एक ही केवल एक रख लेता हूं बस। ये मैंने एक वर्ड रखा है यहाँ पर। अब इस एक वर्ड की मैं बात करूं तो इस एक वर्ड की पोजीशन के साथ चलते हैं। देखिए यहां पर आपको अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है, उस अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में आपको 9 प्रकार के अलाइनमेंट दिख रहे हैं। ये 9 प्रकार के अलाइनमेंट कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे इनका कॉम्बिनेशन है वो देख लीजिए।
अगर मैं टेबल में इस सेल की बात की जाए और इस सेल के अंदर इस वर्ड की बात की जाए, इस वर्ड को कहां कहां रखा जा सकता है? ये वर्ड जो है इस टेबल में देखिए, एक तो इस कॉर्नर पे, एक यहाँ सेंटर में और एक यहाँ राइट में, तीनों जगह रखा जा सकता है, यानी कि लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो ये जो पोजीशन है हमारी, ये कहाँ है? इस सेल की कौन सी पोजीशन है? ये है टॉप। तो कोई भी जो डाटा है वो डाटा आपका कहाँ रखा जा सकता है? किसी सेल में टॉप ऑफ लेफ्ट रखा जा सकता है, टॉप ऑफ सेंटर यानी मिडिल में, या टॉप ऑफ राइट में रखा जा सकता है। सेम इसी प्रकार से ये जो आपका डाटा है वो कहाँ रखा जा सकता है? यहां रखा जा सकता है, सेंटर में, मिडिल में। इस सेल की बात की जाए, इस सेल का यह हुआ आपका मिडिल, तो यहां पर लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में, यानी ये क्या है आपका? मिडिल। तो मिडिल ऑफ लेफ्ट, सेंटर और राइट, तीनों जगह मूव कराया जा सकता है। फिर है बॉटम में, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। अब ये जो पोजीशन है ये एग्जाम में आपको पूछी जाएगी, आपको इसके नाम से याद रखना है कि ये कहां कहां ये पोजीशन हो सकती है। बॉटम ऑफ लेफ्ट, बॉटम ऑफ सेंटर, बॉटम ऑफ राइट, ये आपकी इस प्रकार से ये 9 पोजीशन है। अब इनको लगाकर देख लेते हैं कैसे कैसे आपको दिखाई देती है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर इसका इस सेल में हमारा क्लिक है, अभी देखिए ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रही है इसकी पोजीशन। ये क्या है? अलाइन टॉप लेफ्ट, टॉप में है और कहां पर है? लेफ्ट में। सेम इसी प्रकार से कहां चली जाएगी? अगर मैं अगला क्लिक करता हूं तो अगला क्या है हमारा इसका? टॉप सेंटर, अलाइन टॉप सेंटर। अगर कोई कंटेंट है तो उसको, अगर आपका टेबल की बात की जाए तो उसको आप कहां अलाइनमेंट करेंगे? टॉप ऑफ सेंटर। अगला क्या है आपका? अगला हो गया आपका अलाइन टॉप राइट। इसी प्रकार से अगला मैंने क्लिक किया, अगला क्या है आपका? अलाइन सेंटर लेफ्ट, सेंटर में है लेकिन लेफ्ट के अंदर। अगला है सेंटर, केवल सेंटर, सेंटर ऑफ सेंटर। ये अगला क्या है आपका? सेंटर ऑफ राइट। इसके बाद में अगला है नीचे बॉटम ऑफ लेफ्ट, अगला बॉटम ऑफ सेंटर, अगला बॉटम ऑफ राइट। सारे ऑप्शन हमने क्लिक करके देखे, देखिए हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा डाटा है, वो कैसे अलाइनमेंट अपनी चेंज करा है अलग अलग। ये आपको समझ में आया? इस प्रकार से आपको यहाँ से टेबल का जो डाटा है, जो कंटेंट है, उसकी अलाइनमेंट आपसे चेंज करवाई जा सकती है। आपको इस तरह से उसको चेंज करना है। अगर पूरी टेबल की बात की जाए तो पूरी टेबल के लिए आपको क्या करना है? यहाँ से पहले आपको क्या करेंगे? पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो भी डाटा जैसे भी रखना है, आप यहाँ से उस तरीके से रख सकते हैं। अगर किसी एक सेल की बात की जाए तो अभी हमने एक सेल करके देख लिया है कि किस तरह से वो की जाती है। ये हो गया हमारा ऑप्शन अलाइनमेंट का। टेक्स्ट डायरेक्शन से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सेल का मार्जिन आपसे शॉर्ट नहीं करवाया जाएगा। सॉर्टिंग हमने पहले कर ली थी होम में, जो आपकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डाटा जो है, डाटा से आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ये आपका आज इंसर्ट जो आपका टेप था, इंसर्ट टेप में आपके टेबल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन जैसे जैसे बन सकते थे उन सबका हमने प्रैक्टिकल भी किया और क्वेश्चन भी देखे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अब इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी कौन से टेप पर होगी? पेज लेआउट टेप पर। पेज लेआउट टेप पर आपकी अगली क्लास होने वाली है। पेज लेआउट टेप के अंदर हमारे पास जो जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन हम यहाँ देखेंगे। हो सकता है इसी के साथ में अगर क्लास हमारी लंबी नहीं होती है तो आपको मैं जो नेक्स्ट हमारा वर्ड का डेमो पेपर रखा गया है वो डेमो पेपर भी आपको यहाँ पर दिखाया जा सकता है और आपको वो हमारे समृद्धि क्लासेस के ऐप पर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जब हमारा पूरा इंसर्ट टेप कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। और इंसर्ट टेप के बाद में हमारा पेज लेआउट भी कंप्लीट होगा। पेज लेआउट कंप्लीट होने के बाद में आपको वो पेपर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास रही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लासेस में। जब तक के लिए बाय बाय। और क्लासेस अगर आपको YouTube पर हमारी अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।